नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होटल संचालक द्वारा खुले में अब स्पा और फ्री सेक्स का विज्ञापन। उदयपुर के रेलवे स्टेशन के पास का है मामला। सोशल मीडिया पर विज्ञापन का वीडियो हुआ वायरल। वित्तीय वर्ष 2024-25 निगम ने की यूडी कर वसूली का तोड़ा रिकॉर्ड। 18 करोड़ से ज्यादा टैक्स की वसूली। 108 संपत्तियों को भी किया सीज। उदयपुर की फतेह सागर झील में युवती का मिला तैरता हुआ शव। सूचना के बाद फैली सनसनी। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। वैसे तो कई शहरों में जिस्म फिरोशी का कारोबार चोरी छिपे धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन अगर आपको स्पा और सेक्स के लिए खुला निमंत्रण मिले तो सुनने और देखने में अजीब लगेगा। लेकिन ऐसा ही एक मामला उदयपुर में सामने आया है, जहां एक होटल के बाहर कस्टमर में फ्री में स्पा और सेक्स का ऑफर दिया जा रहा है। उदयपुर में रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल ने खुलेआम स्पा एंड सेक्स फ्री का एड चला दिया। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर आने वाले हजारों यात्रियों के लिए ये एक तमाशा बन गया। वहां से गुजरने वाले लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उसके बाद होटल संचालक ने इसे गलती बताते हुए माफी भी मांगी। बुधवार को रेलवे स्टेशन के सामने ली रॉय होटल के बाहर लगे टैरिफ बोर्ड पर स्पा एंड सेक्स फ्री का एड चलता रहा, जिसे वहां से गुजरने वाले हर यात्री ने देखा। होटल के इस करतूत के बाद मेवाड़ का नाम भी खराब हुआ और लोगों में आक्रोश बढ़ गया। खास बात यह है कि होटल के मेन गेट पर लगे टैरिफ बोर्ड पर स्पा एंड सेक्स फ्री का एड चलने की जानकारी संचालक को नहीं थी। ऐसे में जब उन्हें मालूम चला तो उन्होंने तुरंत इसे रुकवाया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। नगरीय विकास पर वसूली को लेकर नगर निगम ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा टैक्स वसूली इस साल में की है। निगम ने टैक्स नहीं कराने वालों के खिलाफ सख्ती करते हुए एक कर कुल 108 संपत्तियों को सीज किया था, जिससे निगम की तिजोरी में टैक्स जमा हुआ। निगम ने राज्य सरकार से मिले लक्ष्य को भी पूरा कर लिया। नगर निगम उदयपुर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 18 करोड़ 68 लाख रुपए की रिकॉर्ड राशि अर्जित की है। आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि निगम द्वारा तय किए गए नगरीय विकास कर इस वर्ष के लक्ष्य को समय पर प्राप्त कर लिया है। निगम द्वारा इस वर्ष कुल 18 करोड़ 68 लाख करोड़ रुपए का नगरीय विकास कर अर्जित किया है। आयुक्त ने बताया कि कर संग्रहण को लेकर निगम द्वारा सख्ती भी की गई, जो कि शहर के हित में आवश्यक थी। उन्होंने बताया कि नगरीय विकास कर शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहर के विकास में निगम द्वारा समय समय पर कई तरह के कार्य संपन्न करवाए जाते हैं। इन कार्यों में लाखों से करोड़ों रुपए का खर्च होते हैं। यह राशि इन्हीं करों से एकत्रित की जाती है। इस राशि को शहर के विकास में उपयोग लिया जाता है। नगरीय विकास कर शहर के विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। उदयपुर के फतेह सागर झील में एक तैरता हुआ शव मिला। शव मिलने से वहां पर सनसनी फैल गई। यह शव देवाली छोर पर पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। वहां मौजूद लोगों की इसकी जानकारी पुलिस को दी। तैरता हुआ शव किसी युवती का बताया जा रहा है।
जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया है। हालांकि शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है। शव की शिनाख्त होने के बाद ही मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्ती के प्रयास में जुट गई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा होना भी शुरू हो गई। सिविल डिफेंस उदयपुर बोर्ड ऑपरेटर कैलाश बिनारिया, गोताखोर भवानी शंकर वाल्मीकि, मनोज विपुल चौधरी, विजय नकवाल और एनसीसी वनराज के बोट कीपर ने महिला का शव फतेह सागर से निकाला। फतेह सागर झील में मंगलवार शाम एक युवक के कूदने की घटना से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान जालौर निवासी दिनेश पुरोहित के रूप में हुई है, जो उदयपुर घूमने के लिए आया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिनेश बोट में सवारी कर रहा था, तभी उसमें अचानक अपनी लाइफ जैकेट उतारी और झील में छलांग लगा दी। यह देखकर आसपास के लोग और बोट संचालक हैरान रह गए। घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अब तक शव बरामद नहीं हुआ है। परिजनों को सूचना मिलने के बाद वे उदयपुर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि दिनेश काम के सिलसिले में मुंबई में रहता था और घूमने के लिए उदयपुर आया था। घटना के पीछे के कारणों का भी पता नहीं चला है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। के पूर्व राजघराने के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद बुधवार को उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर बैठने की रस्म का आयोजन हो रहा है। इस रस्म के साथ ही विरोध के स्वर भी मुखर हो गए हैं। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष अशोक सिंह मेतवाला ने गद्दी रस्म को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि 1400 साल से जो परंपरा चली आ रही है उसे गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। मेतवाला ने टी न्यूज से इस बारे में खास बातचीत की। क्या कुछ कहा मेतवाला ने, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आज हमारे साथ है मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष अशोक सिंह जी मेतवाला जी। तो आप इनसे बात करेंगे कि हम पूछेंगे आज जो लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ साहब के जो गद्दी पर विराजित हो रहे हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। सर बताइए, आज लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ साहब जो गद्दी पर बैठ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ क्या सर? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे मेवाड़ के पूर्व महाराणा साहब 1984 में महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी 1984 से मेवाड़ के महाराणा थे, एकलिंगनाथ के दीवान थे जी। जब उनका स्वर्गवास हुआ नवंबर में, तो उसके ठीक 15 दिन में जो मेवाड़ की रीति रिवाज है, पिछले 1400 साल से चली आ रही परंपरा है, उसके अनुसार ये एक सांस्कृतिक विरासत है, एक सामाजिक विरासत है और समाज और संस्कृति की एक परंपरा है मेवाड़ की 1400 वर्ष की। उसको निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मेवाड़ के समस्त 16 के उमराव, 32 के जागीरदार, समस्त मेवाड़ के जागीरदार, संपूर्ण मेवाड़ के गणमान्य, यहाँ का संत समाज और मेवाड़ की समस्त जनता के समक्ष हजारों लोगों की उपस्थिति में दुर्ग चित्तौड़गढ़ पर एक भव्यतम आयोजन हुआ, जिसका संपूर्ण विश्व पटल पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये जाहिर हुआ और सबने इसको देखा। तो जहाँ तक इस सेरेमनी का सवाल है, तो मेवाड़ के महाराणा का टाइटल या एकलिंगनाथ के दीवान का टाइटल, श्री जी हुजूर का टाइटल, जहाँ तक मेवाड़ का प्रश्न है, वो एक ही व्यक्ति का होता है और वो परिवार के मुखिया का होता है। तो वो समारोह तो 25 नवंबर को चित्तौड़ दुर्ग पर मना लिया गया। अब हमारी समझ से परे है कि अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो किसी के पिता के निधन का अफसोस तो उस परिवार को होता है, और महाराणा साहब के काका होने की वजह से हमें भी उसका अफसोस है। और हम तो उनके फ्यूनरल में भी वहाँ गए, महासतिया में हम उपस्थित रहे और उन्होंने अपना जीवन अपने तरीके से निकाला, वो ठीक है, उसमें कोई नहीं। उनके पुत्र होने के नाते अगर वो पाक दस्तूर की रस्म करते हैं, उसमें किसी को सामाजिक आपत्ति नहीं है।
लेकिन अगर एकलिंगनाथ के दीवान की गादी पर बैठने की बात होती है तो जहाँ सामाजिक सरोकार का सवाल आता है, मेवाड़ की संस्कृति का सवाल आता है, तो विश्व पटल पर ये एक गलत मैसेज जाता है। और एक सामाजिक संस्था की हैसियत से मेरा ये मानना है कि ये एक गलत परिपाटी की ओर मेवाड़ को ले जाने का प्रयास है, जो कि कतई ठीक नहीं है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये थे हमारे साथ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष जी, और हम ऐसे ही आगे हम आपको खबर बता देंगे टी न्यूज़ के साथ मोहम्मद यासर। कानौर नगर पालिका क्षेत्र में 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 3 दिवसीय हनुमान अहिरामन मेला आमलिया बाग में लगेगा। इसके निमित्त कानौर तहसील भवन में कार्यवाहक ईओ व तहसीलदार सतीश चंद्र पाटीदार के निर्देशन में प्रतिदिन मंडल की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से भाजपा मंडल अध्यक्ष पूनम श्रीमाली को मेला प्रभारी बनाया। नगर पालिका प्रशासन को व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। बैठक में निमंत्रण पत्र छपवाकर देने की बात पर चर्चा हुई, जिस पर निवर्तमान पार्षद व पूर्व नेता प्रतिपक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि विधायक उदयलाल डांगी मेले के आयोजन को लेकर उत्साहित है। उन्होंने सभी 20 पार्षदों को निमंत्रण देने की बात कही। बैठक में 3 दिवसीय मेले को लेकर प्रथम दिन राजस्थानी लोकगीत, दूसरे दिन ऑर्केस्ट्रा और तीसरे दिन आतिशबाजी के साथ रावण दहन को लेकर योजना बनी। निवर्तमान पार्षद दौलत राम भोई ने प्रशासन को सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की मांग की, जिस पर तहसीलदार ने कहा कि इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं होगी। बैठक के बाद मेला आयोजन प्रतिनिधि मंडल मेला स्थल पर पहुंचे और व्यवस्थाओं की रणनीति बनाकर नगरपालिका प्रशासन को सूचित किया। आयोजित बैठक में भाजपा नेता विनोद जोशी, निवर्तमान पार्षद लोकेश पुरोहित, हेमंत श्रीमाली, हितेश सुथार, धर्मेंद्र जारोली, पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पवन व्यास सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के सावलिया जी राजकीय अस्पताल में ज्योति डीरा की प्रसूति के दौरान हुई मौत का मामला गर्मा गया है। परिजनों और समाज के लोगों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस मामले में अखिल भारतीय क्षत्रिय दमामी समाज राजस्थान एवं मध्य प्रदेश ने मिलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषी डॉक्टर्स और स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्योति डीरा को 28 मार्च को चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने शाम 6:15 बजे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई डॉक्टर समय पर नहीं आया। ज्योति की हालत गंभीर होती चली गई, जिसके बाद काफी देर बाद उन्हें उदयपुर रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों और समाज के लोगों का कहना है कि यदि डॉक्टर समय पर उपचार करते तो ज्योति की जान बच सकती थी। इस लापरवाही के कारण अब उनके 2 छोटे बच्चे मां के साय से वंचित हो गए हैं। समाज ने दोषी डॉक्टरों और स्टाफ नर्स पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो समाज की तरफ से उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है कि हमारे क्षत्रिय दमामी समाज की एक बेटी है ज्योति जी डीरा, उनके साथ जो है अभी 28 तारीख को गत दिवस में 28 तारीख को सावलिया जी चिकित्सालय में दीप्ति श्रीवास्तव करके एक डॉक्टर है, लेडीज डॉक्टर है, उसने जो है शाम के वक्त इनकी जब डिलीवरी हो रही थी तब उन्होंने जब चेक किया, अगर उनको क्रिटिकल कंडीशन लग रही थी तो उन्होंने ऑपरेट से बेबी ने निकाल के नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए। उससे जो है उनके ब्लीडिंग शरीर में चालू हुई और उस वक्त महिला चिकित्सक दीप्ति श्रीवास्तव वहां पर मौजूद नहीं थी। और जब वो वहां पे उनको हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा बार बार कॉल करके बताया गया तो भी दीप्ति श्रीवास्तव ने कोई कार्रवाई नहीं की और कोई नहीं आई भी नहीं वो, और उससे उसके ब्लीडिंग लगातार शरीर से होती रही और ब्लीडिंग का स्तर इतना बढ़ गया कि उदयपुर रेफर करने की तक घटना सामने आई और बीच में जाते जाते ही हमने हमारी ज्योति बेटी को खो दिया।
इतना दर्दनाक। समाज ये मांग करता है कि डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव को प्रथम दृष्टया तो उसको सस्पेंड किया जाए और उसके बाद उस पर कठोर कार्रवाई करते हुए उसको उचित कार्रवाई करते हुए उसको जो दंडात्मक कार्रवाई जो भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके खिलाफ मर्डर का मुकदमा 302 में दर्ज किया जाए, जो भी ये हमारी डिमांड। क्या मांग कर रहे हो? मांग यही है कि जो डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव है इसने इसकी लापरवाही से हमारी बेटी ज्योति बेटी की दर्दनाक मौत हुई है, तो हमारी मांग यही है कि उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होते हुए प्रथम दृष्टया तो उसको अभी तुरंत रूप से कार्य मुक्त किया जाए और दूसरा जो है उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको 302 के अंदर उसको दोषी मान के और उसके ऊपर कार्रवाई की। ये समाज की सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने उदयपुर में बुधवार को विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक का आयोजन उदयपुर के प्रताप नगर स्थित सीसीबी सभागार में आयोजित की गई। मंत्री दक्ष समर्थन मूल्य खरीद की तैयारियों को लेकर जिला वार अधिकारियों से जानकारी ली। इसके साथ ही बैठक में विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार गुंजन चौबे, क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी आशुतोष भट्ट, प्रबंध निदेशक अनिमेश पुरोहित सहित संभाग के सभी जिलों के सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। उदयपुर में घर पर झुलसी कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य कामना को लेकर उनके समर्थकों ने बीती रात को उदयपुर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। उदयपुर शहर कांग्रेस सेवा दल की ओर से मंगलवार की रात को पिछोला झील किनारे हनुमान घाट स्थित राम मंदिर पर गिरिजा व्यास के स्वास्थ्य कामना को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ एवं राम रक्षा स्तोत्र पाठ किया गया। सेवा दल प्रभारी गोपाल राय नागर ने बताया कि सभी ने गिरिजा व्यास के शीघ्र स्वस्थ होने की भगवान से के समक्ष प्रार्थना की। इस दौरान सेवा दल शहर अध्यक्ष शैलेंद्र आदित्य, यंग ब्रिगेड के प्रदेश महामंत्री कृष्णवीर सिंह राठौड़, विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष सोहन सिंह यंग, ब्रिगेड अध्यक्ष हितेश साहू, उपाध्यक्ष भरत आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि सोमवार को उदयपुर के दैत्य मगरे स्थित डॉक्टर व्यास के आवास पर वे गणगौर का पूजन कर रही थी, तब उनकी चुन्नी में आग लगी। नीचे जल रहे दीपक के कारण उनकी चुन्नी में आग पकड़ ली थी। घर में ही काम करने वाले एक व्यक्ति ने उनको संभाला। उनको उदयपुर के निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां से उनको अहमदाबाद रेफर किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। भिंडर उपखंड क्षेत्र के निमड़ी 4 गद्दिया रोड पर मांगरिया शाम के पास स्थित बजरंग फर्नीचर शोरूम में अचानक आग लगने से लाखों रुपए के फर्नीचर, लकड़ी की सामग्री, उपकरण और एसी जल गई। आग बुझाने के प्रयास में मालिक सत्यनारायण वैष्णव भी घायल हो गए। उनके पैर में चोट आई। यह शोरूम 1.5 साल पहले ही शुरू किया था। सोमवार रात शोरूम बंद कर दुकान मालिक घर गए थे। करीब 1 घंटे बाद सूचना मिली कि धुआं उठ रहा है। सत्यनारायण बेटे के साथ पहुंचे और देखा तो एक कमरे में आग लगी थी। उन्होंने पानी की मोटर चलाकर आग बुझाने की कोशिश की, तभी बिजली चली गई। इसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। शोरूम में लकड़ी की सामग्री और उपकरण अधिक मात्रा में थे। आग बुझाने के लिए सत्यनारायण टीन शेड पर चढ़े, लेकिन आग की लपटें बढ़ने पर नीचे कूदना पड़ा। इसी दौरान उन्हें चोट लग गई। आग की लपटें देखकर निमड़ी और आसपास के गांव से सैकड़ों लोग पहुंच गए। सूचना पर भिंडर और कानोड़ नगर पालिका की फायर ब्रिगेड पहुंची। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक पूरा शोरूम जल चुका था। भिंडर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शोरूम मालिक ने पुलिस को बताया कि आग से फर्नीचर, लकड़ी, उपकरण और अन्य सामग्री जल गई। अनुमानित नुकसान 1 करोड़ रुपए तक का बताया गया है। उदयपुर मेवाड़
प्रताप दल संस्थान द्वारा आज अशोकनगर शमशान पर गौशाला से असहाय लावारिस अस्थियों की मैसूची लेकर लाला सालवी संस्थापक के नेतृत्व में अस्थि कलश तैयार किए गए। यह जानकारी संस्थान के जिला सचिव राकेश पालीवाल ने देते हुए बताया कि गौशाला पर सुबह दल के कार्यकर्ताओं ने अस्थियों के कलश बनाकर कार्टन में पैकिंग की गई। गौशाला से 85 अस्थियों के साथ 2 बसों के द्वारा 10 अप्रैल को हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे एवं 12 अप्रैल को विसर्जन किया जाएगा। इस कार्य में संस्थान के जिलाध्यक्ष ओकार जोशी, रमेश लालवानी, नगर अध्यक्ष नरेंद्र सालवी, महिला अध्यक्ष मंजू गहलोत सहित कई कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। ओंकार जोशी, जिलाध्यक्ष मेवाड़ प्रताप दल। आज लावारिस असहाय गरीब जो अस्थि लेके हरिद्वार नीचे लेके जाते हैं उनको हम अस्थि कलश तैयार किया है, जो 10 अप्रैल को विधि विधान से यहाँ से हरिद्वार के लिए 2 बस के द्वारा रवाना किए जाएंगे। वहाँ गंगा घाट पे पूर्णिमा के दिन वहाँ अस्थि प्रवाह करेंगे। ये कार्यक्रम हमारे लगभग मेवाड़ प्रताप दल 25 साल से कर रहा है और 80 अस्थियाँ हमारे को अशोकनगर शमशान घाट से मिली है और 35 अस्थि कलश हम जो सवारी आ रही है वो लेके आएंगे। और इस तरह से ये कार्यक्रम मेवाड़ प्रताप दल करता आ रहा है। हमारे संस्थापक लाला जी सालवी, राकेश जी भाई साहब, दिनेश जी मकवाना और रमेश लालवानी, इस तरह से शेरू भाई, इस तरह से पूरी कार्यक्रम टीम बनी हुई। महिला मंजू जी अध्यक्ष हैं। तो ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसमें सभी सहयोग करते हैं और ये हम कार्यक्रम करते आ रहे हैं। मैं हेमलता माली, मेवाड़ प्रताप दल की कार्यकारिणी और महिला अध्यक्ष हमारे मंजू जी गहलोत। हर साल की बात है, इस वर्ष भी हमारा 10 अप्रैल को यहाँ पे अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया। जो यहाँ पे लावारिस अस्थि 80 अस्थि तो हमने इन सबको साफ सुथरे कर डब्बे में पैक कर लिए और 10 अप्रैल को यहाँ से हरिद्वार के लिए प्रस्थान की जाएगी। 11 तारीख से और 12 को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में पूर्णिमा के दिन इनका विसर्जन किया जाएगा और हिंदू समाज के रीति रिवाज अनुसार इसका मतलब ये प्रोग्राम किया जाएगा और 13 तारीख को 14 से वापस पुष्कर आने के बाद उदयपुर प्रस्थान किया जाएगा। धन्यवाद। उदयपुर की गोवर्धन थाना विलास पुलिस ने राहगीरों से लूट करने वाली गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपी और 2 नाबालिग को डिटेन किया है। गोवर्धन विलास थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला ने बताया कि थाने में लूट के शिकार हुए लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अलग अलग वारदातों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए एसपी योगेश गोयल के निर्देशन पर एक टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने मुखबिर और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने 45 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से राहगीरों से लूटे गए 11 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अनिल मीणा, राहुल मीणा, प्रभु मीणा और रोशन मीणा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और भी मामलों का खुलासा होने की संभावना है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। होटल संचालक द्वारा खुले में आम स्पा और फ्री सेक्स का विज्ञापन। उदयपुर के रेलवे स्टेशन के पास का है मामला। सोशल मीडिया पर विज्ञापन का वीडियो हुआ वायरल। वित्तीय वर्ष 2024-25 निगम ने की यूडी कर वसूली का तोड़ा रिकॉर्ड। 18 करोड़ से ज्यादा टैक्स की वसूली, 108 संपत्तियों को भी किया सीज। उदयपुर की फतेह सागर झील में युवती का मिला तैरता हुआ शव। सूचना के बाद फैली सनसनी। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।